अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं आपकी मेज़बान हिबा आवाज़ी। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की मईशत पर डूबने के खदशात मंडला रहे हैं। पाकिस्तान में अमरीकी डॉलर बेलगाम हो चुका है। 11 रुपये से बढ़ इजाफा होकर 255 रुपये तक अमरीकी डॉलर पाकिस्तान की बुलंद तरीन तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। मुल्क की अहम शख्सियात ने खतरे की घंटी बजा दी है। महंगाई की शरह 30% थी, जो कि अब बढ़कर 70% तक जा पहुंचने की पेशन गोई भी की जा चुकी है। इसके बाद महंगाई का एक तूफान आने वाला है और ऐसी संगीन सूरत हाल से पाकिस्तान को दो चार होना पड़ेगा। खास तौर पर जो तबका है वो मुतासर होगा, वो गरीब तबका है। वो तबका जो कि आजकल आटे की लाइनों में खड़े होकर आटा लेने के चक्कर में पूरा पूरा दिन गुजार देते हैं। आटा लेने के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठते। ये तबका वो तबका है जो पाकिस्तान में जब मईशत की बात आती है तो सारा मलबा, सारा तूफान ऐसे गरीब लोगों पर आता है जो लोग इस वक्त भी 2 वक्त की रोटी खाने से भी कासिर हैं। एक तरफ अगर हम बात करते हैं तो ये वो हुकूमत है जो इमरान खान के दौर में, जब इमरान खान IMF से कर्जा ले रहे थे तो तब ये हुकूमत थी और ये उस वक्त कह रही थी कि IMF के सामने जो है वो जाग कर उनकी शराइत पूरी करना। ये इमरान खान साहब पर उन्होंने तनकीद की थी और इस हवाले से वो महंगाई मकाऊ मार्च लेकर आए थे। तब जब महंगाई जो थी वो 30% से भी थोड़ी थी, लेकिन अब 30% पहुँचते पहुँचते 30% से ज़्यादा अब 70% तक भी जा सकती है महंगाई इस वक्त। और ये वो हुकूमत है जो महंगाई मकाऊ मार्च लेकर आई थी, जो रोटी कपड़ा और मकान की बात करती थी, जो सस्ती चीज़ों की बात करती थी, लेकिन 8 या 9 महीने के अंदर अंदर उनके जो 9 महीने का टाइम था हुकूमत का, उसमें इतनी महंगाई हो चुकी है कि जो डॉलर को कंट्रोल करने के लिए आ रहे थे, जो डॉलर को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने 2 वज़ीर ख़जाना चेंज किए, मिफ्ता इस्माइल को लाया कि वो डॉलर को कंट्रोल करेंगे। उनके बस की बात ना हुई तो फिर इसहाक डार साहब को लाया गया। जब उनसे भी ना हो सका तो अब जो है वो IMF की शराइत मानने पर पाकिस्तान ना चाहते हुए भी मजबूर है। क्यों मजबूर है? क्योंकि उनकी सारी शराइत माननी पड़ेंगी, क्योंकि इस वक्त हमारे ख़जाने में कुछ भी नहीं है। आपको बताते चलूँ कि मारूफ बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने पाकिस्तान की मईशत के बारे में लिखा है कि पाकिस्तानी मईशत पर डूबने के खदशात मंडला रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान में बिजली की बंदिश और गैर मुल्की ज़र मुबादला की शदीद कमी से कारोबार का चलाना मुश्किल हो गया है, जबकि हुकाम बढ़ते हुए बहरान से बचने और IMF का प्रोग्राम बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि पाकिस्तान की बंदरगाहों पर दरामदी अशिया से बड़े कंटेनर्स जमा हो रहे हैं। बरामद कुंदगान डॉलर हासिल करने में नाकामी की वजह से अदायगियां नहीं कर पा रहे। टेक्सटाइल्स मिल्स, टेक्सटाइल्स फैक्ट्रीज जितनी भी हैं पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन बंद हो चुकी हैं, इस वजह से कि उनके पास हम वसाइल नहीं हैं, उनके पास इन वसाइल की कमी है। पाकिस्तान में न सिर्फ बिजली की कमी हो रही है बल्कि खाने पीने की अशिया तक की कमी हो रही है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका है, तिजारत ना होने के बराबर है। इस वक्त कर्ज़ों में भी 2.4 खरब रुपए का जो है वो इजाफा हो चुका है। महंगाई की शरह भी बढ़ चुकी है और हुकूमत जो है वो कहे जा रही है, पहले कह रही थी कि चाय कम करें, फिर बयान आया हुकूमत की तरफ से कि बिजली को कम इस्तेमाल करें। अब थोड़े दिनों में ये बयान आएगा कि आटा भी खाना बंद कर दें और आटा, चीनी और तेल वगैरह, ये सारी जितनी भी अशिया हैं जो ज़रूरत रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं, इन चीज़ों का भी अब मिलना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। अब इसहाक डार साहब से जब भी पूछा गया, सवाल किया गया कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की जानिब जा रहा है, उनका हमेशा से यही जवाब था कि नहीं, मुल्क डिफ़ॉल्ट की जानिब नहीं जा रहा। हम जिन लोगों के साथ अपना मुकाबला करते थे, जिन लोगों के साथ कंपैरिजन करते थे, हम उनसे कहीं गुना पीछे रह गए हैं। अभी ये हालात है तो कुछ दिन बाद जब IMF की शराइत हम मान लेंगे, उसके बाद जो भी चीज़ें होंगी या महंगाई का जो बदतरीन तूफान आएगा उससे निपटना हमारे बस में नहीं होगा। हमारे सियासतदानों ने सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए एक दूसरे के मुखालिफ हुए हैं और एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं दिन रात। अगर आप मीडिया की भी बात करें तो सिर्फ सियासत के हवाले से ही देखा जाता है, सियासत पर बात की जाती है। बाहर निकलेंगे, लोगों को देखें, लोगों के हालात सुने तो आपको यकीन आएगा कि किस बदतरीन सूरत हाल का अभी से हम लोग शिकार हैं। फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए बड़ी खबर।